हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ये रिलेशन का सेकेंड पार्ट वीडियो है और इसमें हम रिलेशन से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अगर आप लोग रिलेशन से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो अगर अब तक नहीं देख पाए हैं तो आप उसको मेरे चैनल में देख सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो आज का क्वेश्चन होने वाला है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से थोड़े अलग भी हैं जो एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन में जो फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के सामने है। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट कैपिटल आर। ये कैपिटल आर जो लिखा हुआ है ना, ये रियल नंबर का सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक रिलेशन इस रियल नंबर के सेट में है। और रिलेशन क्या है? a comma b such that a is less than equal to b square. a is less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांसिटिव है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव को पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि अगर किसी सेट में लाई करने वाला हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होता है तो उस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो अगर रियल नंबर का हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को खुद के साथ सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। अगर मान लीजिए आप 5 लेते हैं तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये सही लग रहा है। मतलब 5 जो एलिमेंट है वो आर का कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर हम 0.5 ले ले तो 0.5 भी रियल नंबर सेट का एलिमेंट है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो 0.5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि 0.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा। और ये 0.5 से ना तो बड़ा है ना तो इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 0.5 है, ये खुद के साथ ये जो आर का गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 0.5 कॉमा 0.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव के बारे में। अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक, है ना। तो सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक में हम लोग ऐसे दो एलिमेंट को लेते हैं या ऐसे हर एक वो दो एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी रिलेशन है, और अगर उसका उल्टा भी रिलेशन में लाई करता है तो वो सिमेट्रिक होगा, और अगर उसका उल्टा रिलेशन में लाई नहीं करता है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखिए हम यहाँ पे दो एलिमेंट ले रहे हैं। फर्स्ट ले रहे हैं 2 और दूसरा ले रहे हैं 9। ये दोनों क्या है? रियल नंबर है। इसको थोड़ा बोल्ड करके लिख दे रहे क्योंकि क्वेश्चन में बोल्ड है। ये दोनों रियल नंबर सेट का एलिमेंट है। और आप देखें तो 2 इज लेस देन स्क्वायर ऑफ 9। 2 सच में 9 का स्क्वायर से छोटा है ना, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा जो 2 से काफी बड़ा है। यानी कि ये जो आर का कंडीशन है 2 और 9 सेटिस्फाई कर रहा है। इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि 2,9 बिलोंग्स टू आर। लेकिन अगर हम इसका उल्टा देखें, यानी कि उलट के देखें इसी चीज को, यानी कि 9 और 2 को कंपेयर करें, तो आप यहां देखेंगे 9 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है और 9 जो है ना तो 4 के इक्वल है ना तो 4 से छोटा है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2,9 तो आर में लाई कर रहा है, 2,9 तो रिलेशन में लाई कर रहा है, लेकिन उसका उल्टा रिलेशन का कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब उसका उल्टा रिलेशन का कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर होगा। और जब ये डज नॉट बिलोंग टू आर हुआ, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसिटिव के बारे में। अब देखिए ट्रांसिटिव, तो ट्रांसिटिव में हम लोग 3 एलिमेंट लेते हैं। तो 3 एलिमेंट कौन कौन सा लेना है? एक काफी बड़ा ले लेते हैं, है ना। एक हम ले लिए 80, दूसरा ले लिए 9,
और तीसरा ले लिए 4। देखिए करना क्या है, क्वेश्चन से ही क्लियर है कि नॉट ट्रांसिटिव है, तो हमको फर्स्ट एलिमेंट काफी बड़ा रखना है और उसके बाद वाला जो एलिमेंट रखना है ना, वो क्या करना है, जस्ट इसका स्क्वायर से, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है उससे थोड़ा सा बड़ा ले लेना है। जैसे कि 9 का स्क्वायर 81 हो रहा है, तो हम इसको 80 रख लिए, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 80 से बड़ा हो जाएगा। और दूसरा क्या करना है, जो थर्ड एलिमेंट है वो दूसरे से कंपेयर करते हुए काफी छोटा बनाने का कोशिश करना है। इतना छोटा बनाना है कि उसका स्क्वायर करे तो 80 से काफी छोटा हो जाए, है ना। तो हम लोग 89 और क्या लिए, 4 लिए हैं। ये कहाँ लाई कर रहा है, ये तो मेरा अच्छा से रियल नंबर सेट का एलिमेंट है, तो बोल्ड से लिख दे रहे हैं इसको। आप यहाँ पे देखेंगे कि 80 इज लेस देन 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 आ जा रहा है और 81 से 80 छोटा है। तो यहाँ पे क्या हमको देखने को मिला कि 80 और 9 आर का कंडीशन, यानी कि रिलेशन का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 80 और 9 बिलोंग्स टू आर होगा। अब हम देखते हैं 9 और 4 के बारे में। तो यहाँ पे भी क्लियर है कि 9 जो है वो 4 का स्क्वायर से छोटा है। जब 9 4 का स्क्वायर से छोटा है तो 9 और 4 आर का, यानी कि रिलेशन का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि ये जो 9 है और 4 है वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा आर में। अब देखिए 89 और 9 4 रिलेशन में लाई कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें किसको, 80 और 4 को, तो आप जब इसको कंपेयर करोगे तो देखोगे 80 इज नॉट लेस देन ऑफ 4 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जा रहा है और 80 16 से क्या है, बड़ा है, छोटा नहीं है, ना तो छोटा है ना तो बराबर है। यानी कि यहाँ क्लियर हो गया कि 80, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं आर इज नॉट ट्रांसिटिव, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लिए। एक रिलेशन दिया हुआ था, इसको दिखा दिए, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांसिटिव है। ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को अगर नो प्रूफ करना है, नहीं प्रूफ करना है, यानी कि ये प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है, मतलब नहीं प्रूफ करना है, तो नहीं के लिए एग्जाम्पल देना पड़ता है ना। इसलिए इन तीनों चीजों में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव का जो प्रूविंग है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करके दिखाएं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 सेम पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा चेंज है। कंडीशन क्या है, अब हमने रखा है a इज लेस देन इक्वल टू b का क्यूब। अगर कोई नंबर है ना, वो जिसका क्यूब से छोटा होगा उसके साथ वो रिलेशन में लाई करेगा, और वो नंबर क्या होना चाहिए, रियल नंबर सेट का नंबर्स होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये मेरा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, है ना, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो अगर इसमें भी आप 2 3 4 5 ऐसे कोई नंबर से चेक करोगे तो रिलेशन का कंडीशन को वो खुद के साथ सेटिस्फाई करेगा। लेकिन आपको नंबर क्या लेना है, 0 और 1 के बीच में अगर आप लेके देखें कोई नंबर, जैसा कि हम पहले 0.5 ले चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी फिर से एक बार 0.5 ले सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर क्यूब करने से जो नंबर आता है वो छोटा आते जाएगा, है ना। कि कोई भी 0 और 1 के बीच का नंबर का आप स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, तो जो रिजल्ट है वो क्या बनता चला जाएगा, छोटा होते चला जाएगा, एकदम नियरेस्ट टू 0 होते चले जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिए हैं, 0.5 लिए। 0.5 हम ले भी सकते हैं, क्योंकि इसलिए भी लिए हैं, मतलब कोई भी नंबर आप लो तो ध्यान रखो कि वो सी सेट का होना चाहिए जिस सेट में रिलेशन डिफाइंड है। तो 0.5 बढ़िया से रियल नंबर सेट में होता है। अब अगर हम बात करें 0.5 का उसके क्यूब से कंपेयर कर ले, तो 0.5 अपने क्यूब से ना तो इक्वल है ना तो छोटा है। यानी कि ये मेरा खुद के साथ आर का कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब ये खुद के साथ आर का कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि 0.5, 0.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। और जब कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में लाई नहीं करता है, तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव नहीं बोलते हैं। देयरफॉर यहाँ पे बोल सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अब बात करेंगे हम सिमेट्रिक के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में।
अब देखिए सिमेट्रिक क्या है। अब यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए फिर हम सेम काम करेंगे। देखिए अब सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट ले लिए 1 और एक एलिमेंट ले लिए 4। ये दोनों बढ़िया से रियल नंबर सेट का है, तो हम लोग ये दोनों नंबर को ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 का क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब आ जाएगा 64 और 1 उससे काफी छोटा है। तो देख क्या रहे हैं कि 1 और 4 आर का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 1,4 क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। और जब 1,4 बिलोंग्स टू आर है तो हमको चेक करना है कि इसका उल्टा रिलेशन में है कि नहीं। अगर इसका उल्टा रिलेशन में नहीं होगा तो यहाँ पे मेरा प्रूव हो जाएगा कि ये नॉट सिमेट्रिक है। तो अगर इसका उल्टा देखें, 4 को कंपेयर किससे करना है, 1 का क्यूब से। तो देख रहे हैं कि 4 1 का क्यूब से ना तो छोटा है ना तो इक्वल है, तो 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, मैंने इसको लिखा यहाँ पे। अब क्या देख रहे हैं कि इसका उल्टा, यानी कि 1 4 का उल्टा 4 1, 4 और 1 आर का कंडीशन को सेटिस्फाई आपस में नहीं कर रहा है, यानी कि 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। और जब ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर है तो देयरफॉर बोल सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रांसिटिव के बारे में, है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ट्रांसिटिव के बारे में। तो अब देखिए ट्रांसिटिव, ये भी ट्रांसिटिव नहीं होगा। अब देखिए नहीं है तो इसको हमको एक एग्जांपल से लेके दिखाना है। तो इसमें ट्रांसिटिव में देखिए स्क्वायर वाला में हम लोग आसानी से सोच लेते हैं कि ट्रांसिटिव कैसे नहीं होगा, क्यूब वाला में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो क्यूब में आप जो नंबर लेंगे वो किस तरीके से सोचेंगे उसको मैं बताता हूँ। पहला जो नंबर आप सोचेंगे वो काफी छोटा सोचेंगे, है ना। 1 नहीं सोचेंगे क्योंकि 1 का क्यूब करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो थोड़ा उससे बड़ा सोच लीजिए, कोई भी 2 3 4 कुछ इस टाइप का। अब देखिए रिलेशन क्यूब वाला है, तो 2 का क्यूब क्या आता है, 8। 2 का क्यूब 8 आता है, तो 8 से जस्ट छोटा नंबर यहाँ पे बगल में रख दीजिए, जो कि हम ले लिए 7। अब 7 का क्यूब क्या आ रहा है, 7 का क्यूब आता है 243। तो बगल में क्या नंबर रखेंगे, उसके क्यूब से छोटा थोड़ा। तो 243 है, तो आप सॉरी 7 का क्यूब 343 होता है, सॉरी माफ करिएगा, 7 का क्यूब 343 होता है। तो बगल में हम उसके क्यूब से जस्ट छोटा नंबर यानी कि 340 रख ले रहे हैं। तो देख लिए आप लोग कि कैसे ट्रांसिटिव के लिए हम लोग 3 नंबर चूज किए। पहला काफी छोटा नंबर सोचना है, उसका जो क्यूब आएगा उससे जस्ट छोटा बड़ा बगल में रखना है, यानी कि लेफ्ट साइड में। और उसके क्यूब से जो जस्ट छोटा आएगा, आप थोड़ा सा और कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे 7 का क्यूब 343 आ रहा है, 343 आ रहा है, तो मैंने 340 लिया। ये तीनों नंबर कहाँ का है, तीनों नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट। अब अगर आप यहाँ पे देखो, आप कंपेयर करके देखो 340 को किससे, 7 से, तो 340 7 का क्यूब से छोटा है, यानी कि आर का कंडीशन को 340 और 7 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि बोल सकते हैं कि 340,7 बिलोंग्स टू आर, है ना। अब हम आगे देख रहे हैं 7 और 2 का कंपैरिजन हम पहले ही ऐसा लिए हैं कि यहाँ पे एकदम सेट होना ही होना है। और 7 2 का क्यूब से क्या है, एकदम 100% छोटा है, ये भी आर का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7,2 बिलोंग्स टू आर, है ना, कि 7 और 2 भी रिलेशन में लाई कर गया। अब हम कंपेयर करेंगे 340 का और जो लास्ट मेरा एलिमेंट है 2 का। तो हम पहले ही ऐसा लिए हैं कि इसमें इसमें आप डिफरेंस देख रहे हैं काफी ज्यादा है ना। ये डिफरेंस को हम एकदम अच्छे से सोच के हम लोग लिए हैं। सोचने का तरीका क्या है हम यहाँ पे आप लोग को बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्लियर है कि अगर आप 340 का कंपेयर करो 2 के क्यूब से, तो 2 के क्यूब से ना तो छोटा है ना तो इक्वल है, यानी कि 340 और 2 का क्यूब क्या है, यानी कि 340 हम बोल सकते हैं कि नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी कि 340 और 2 रिलेशन में नहीं लाई कर रहा है। तो देख रहे हैं हम लोग लिए ये दोनों लाई कर रहा है, ए बी
BC लाई कर रहा है, लेकिन AC यहाँ क्लियर दिख रहा है कि डज नॉट बिलोंग टू R। तो देयरफॉर R इज नॉट ट्रांसिटिव। एक बढ़िया 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके। पहला और दूसरा दोनों सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन था, तो इस टाइप के क्वेश्चन को और आप सॉल्व कीजिएगा। अब जो क्वेश्चन हम लोग आगे करने जा रहे हैं वो जनरली 1 मार्क्स में आता है ना, 1 मार्क्स में आता है। अब वो क्वेश्चन किस टाइप का होगा, तो आगे का क्वेश्चन देखिए, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, मैंने इस क्वेश्चन को काफी डिटेल में नहीं लिखा है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों चेक करने के लिए आता है। और ये जो चीज है ना, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव 1 मार्क्स वाला, ये पूरा पूरा आपका नॉलेज को निचोड़ देगा कि आप कितना रिफ्लेक्सिव को समझे, कितना सिमेट्रिक को समझे, कितना ट्रांसिटिव को समझे। ये पूरे अच्छे से निचोड़ के रख देगा। अगर आप अच्छे से जानते होंगे तो ही बना पाएंगे, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन में गलती कर देंगे। तो चलिए समझाने का आप लोगों को कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल टाइप के क्वेश्चन में जहां एग्जाम्पल दिया हो रिलेशन का, सेट का, और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव पूछे, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस है उसमें हम केवल रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे, ट्रांसिटिव के बारे में बाद में बात करेंगे, है ना, आगे के क्वेश्चंस में बात करेंगे। तो अभी हमको किसके बारे में बात करना है, अभी हमको रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करना है और सिमेट्रिक के बारे में बात करना है। तो चलिए, बगल में मेरा सेट दिया हुआ है कि कौन सा सेट है, तो ये सेट में लाई कर रहा है, सेट ए में रिलेशन है और उस सेट का एलिमेंट है 1 2 3। तो जब 1 2 3 है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से रिलेट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि रिलेशन में 1 1 2 2 और 3 3 एकदम बढ़िया से दिख रहा है कि बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछ देगा कि बताइए कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो एकदम हम लोग सेट में देखें कि 1 2 3 एलिमेंट है, रिलेशन में भी 1 1 2 2 3 3 मिल रहा है, मैंने कंफर्म हो गया कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। अब हमको बात करना है सिमेट्रिक में। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब आप सिमेट्रिक के लिए चेक करोगे ना, तो जब इसका सिमेट्रिक के लिए आप ऐसे क्वेश्चन को चेक करोगे, तो सिमेट्रिक में क्या है कि कोई भी रिलेशन में लाई करने वाले एलिमेंट का उल्टा उसी रिलेशन में होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए कभी आप 1 1 2 2 3 3 को नहीं लोगे, क्योंकि इसको लेके चेक करने से आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 वो खुद ही है, 2 2 का उल्टा 2 2 होता है वो खुद ही है, 3 3 का उल्टा 3 3 होता है वो खुद ही है। तो इसके अलावे एलिमेंट्स जो होंगे उसको हमको देखना है। तो इसके अलावे मेरे पास केवल एक ही एलिमेंट है, वो है 1 2 बिलोंग्स टू आर। 1 2 आर में लाई कर रहा है। लेकिन अगर आप देखो, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 1, ये आर में लाई नहीं कर रहा है ना। तो हम यहाँ क्या देख लिए कि 1 2 आर में लाई कर रहा था, लेकिन उसका उल्टा 2 1 आर में नहीं लाई कर रहा है, यानी कि बोल सकते हैं देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे वो हम लोग देख लिए। अब और एक दो एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन में क्या खास बात है कि इसमें सेट नहीं दिया हुआ है, इसमें केवल क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। तो देखिए, जो इसका सेट होगा वो सेट से ही उठ के एलिमेंट इसमें आया होगा। तो रिलेशन में जो भी आपका एलिमेंट दिखेगा, आप उसको समझ लेना कि सेट में वो एलिमेंट था। जैसे रिलेशन में आपको देखने को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो अगर ये सेट में होगा तभी तो रिलेशन में यूज हुआ है ना। तो हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे कि सेट में यहाँ पे रिलेशन में 1 दिख रहा है, मैंने सेट में 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, है ना। और ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप बिना लिखे भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्लियर है कि 3 सेट में बिलोंग कर रहा है क्योंकि वो रिलेशन में दिख रहा है, लेकिन हमको 3 के साथ कहीं रिलेशन में नहीं दिख रहा है। तो 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, है ना। 3 खुद के साथ कहीं रिलेट होता हमको रिलेशन में दिख नहीं रहा है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक के बारे में, है ना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, सिमेट्रिक के बारे में। तो सिमेट्रिक के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि 1122 को देखेंगे नहीं, क्योंकि 1122 को देखेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 11 का उल्टा 11 वो खुद ही है, 22 का उल्टा 22 वो खुद ही है ना। तो इसके अलावे हमको देखना है, तो इसके अलावे क्या है, 13 दिख रहा है बिलोंग्स टू आर, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको दिख रहा है, आप लिख सकते हैं ऑल्सो 31 बिलोंग्स टू आर। माने इसका उल्टा, इसका जो उल्टा होगा वो भी रिलेशन में दिख रहा है, और इसको आप पहले ले लो तो इसका उल्टा ये खुद बगल वाला है। तो ये भी मतलब जो भी इसके अलावे एलिमेंट है, जैसे 13 का उल्टा 31 भी रिलेशन में, और 31 का उल्टा 13 भी रिलेशन में है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सिमेट्रिक का कंडीशन को ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आर इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो जो सेकेंड वाला मेरा रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव नहीं था, क्योंकि 3 यहाँ लाई नहीं किया, लेकिन ये सिमेट्रिक है। तो अब हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सीख गए, तो अब हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और एक नया चीज ट्रांसिटिव को भी यहाँ पे हम लोग करके देखेंगे। पहले हम दो अच्छे से सिखा दिए, अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ट्रांसिटिव भी सीखेंगे। यहाँ पे ट्रांसिटिव, तो चलिए पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो यहाँ पे भी सेट नहीं दिया हुआ है, और अब रिलेशन को गौर करो तो रिलेशन में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, माने यही तीनों एलिमेंट सेट में होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हमको 1 1 देखने को मिल रहा है, 2 2 देखने को मिल रहा है, 3 3 देखने को मिल रहा है। तीन ही एलिमेंट हमको इस रिलेशन से मिला, और तीनों एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन भी रिलेशन में देखने को मिल रहा है, यानी कि ये मेरा तीनों खुद के साथ रिलेट होता दिख रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना। अब बात करेंगे सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक भी यहाँ से काफी क्लियर है कि 1, 2 एकदम साफ दिख रहा है बिलोंग टू आर, 1, 2 साफ दिख रहा है बिलोंग टू आर, लेकिन इसका उल्टा, बट इसका उल्टा क्या होता है, 2, 1 ये हमको कहीं रिलेशन में देखने को मिल नहीं रहा है। तो यहाँ बड़े आसानी से हम लोग बोल सकते हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब अगला बात हम लोग ट्रांसिटिव के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसिटिव क्या है, हम यहाँ पे लिख दें फॉर ऑल ए कॉमा बी, कलर चेंज करके लिखते हैं, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट, आपको याद दिला दे रहे, फॉर ए ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, then if a comma c belongs to r is called transitive। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 and 2 3 belongs to r है, बट नहीं, और ऑल्सो इन दोनों का 1 2 2 3 है, 1 3 भी हमको रिलेशन में देखने को मिल रहा है, तो ये मेरा हो गया ट्रांसिटिव, therefore r is transitive, है ना। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था ट्रांसिटिव के लिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ए बी दिखा, बी सी दिखा, और हमको एसी भी दिख गया, तो एसी दिख गया तो ये मेरा ट्रांसिटिव हो गया। एसी नहीं दिखता तो ट्रांसिटिव नहीं होता। अब देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि यहाँ पे वैसे क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें गलती होने का पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होता है, और ये क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोग को लगता है तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बना के देखिए, आप चेक कीजिए कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांसिटिव है कि नहीं, और मेरा विश्वास है कि आप पक्का गलती कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है नीचे, ये देख रहे हैं ये क्वेश्चन, आप इसमें भी चेक करके देख लो कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांसिटिव है कि नहीं, और इसमें भी हमको उम्मीद है कि आप ट्रांसिटिव शायद गलत बता दो, है ना। तो इन दोनों क्वेश्चंस में ट्रांसिटिव में थोड़ा सा हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि ट्रांसिटिव है कि नहीं है ये बताने में। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, ट्रांसिटिव को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखिए,
ट्रांसिटिव का एक बार हम फिर से डेफिनेशन लिख रहे हैं। डेफिनेशन क्या है? फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए सच दैट a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then if a comma c belongs to R is called transitive। अब ना यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जो हम लोग को ट्रांसिटिव में कंफ्यूजन होता है, वो ये वर्ड के कारण होता है ना, इस वर्ड के कारण। ये क्या है? सच दैट। अब इसको समझेंगे थोड़ा बढ़िया से। देखिए कि हम लोग ट्रांसिटिव के लिए ऐसे 3 एलिमेंट को लेते हैं जिनमें पहले से ए बी और बी सी में रिलेशन हो, और तब ढूंढते हैं एसी को। अगर एसी मिल गया तो ट्रांसिटिव बोलते हैं, एसी नहीं मिला तो नॉट ट्रांसिटिव। मतलब अगर हम इसमें इसको कैटेगराइज करें, इसको थोड़ा डायग्राम के हिसाब से बनाएं, तो ए बी और बी सी और एसी, ये 3 चीज का रोल है ट्रांसिटिव या फिर नॉट ट्रांसिटिव बताने में, है ना। ये 3 चीज का रोल है यहाँ पे। बात को समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं और मैक्सिमम लोगों को ये चीज समझ नहीं आता है, तो हम डायग्राम के हिसाब से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला बड़ा क्लियर है कि ए बी मिला, बी सी मिला, तो हम लोग ढूंढेंगे एसी को, और एसी मिल गया तो हम बोल देंगे क्या? ट्रांसिटिव। ये तो सिंपल है, ये वही डेफिनेशन है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब आगे सेकेंड टाइप का इसमें कैसा क्वेश्चन हो सकता है उसको देखेंगे कि ए बी मिला, बी सी मिला, लेकिन रिलेशन में एसी देखने को नहीं मिला, तो क्लियर है ये नॉट ट्रांसिटिव हो जाएगा। ये दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अब जो आगे 2 टाइप है, यही कंफ्यूजन वाला है और इसी में हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा आगे का 2 टाइप क्या है। अब मान लीजिए कि कोई रिलेशन का एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसमें हमको ए बी देखने को मिल रहा है। ए बी क्या मिल रहा है? ए बी देखने को मिल रहा है, लेकिन वहां पे बी सी देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप एसी कैसे ढूंढोगे? एसी तो ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि एसी तब ना आप ढूंढोगे जब आपको सी पता चलेगा। तो यहाँ ए बी है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी सी है ही नहीं, तो आप एसी कैसे ढूंढ पाओगे? तो इस केस में एसी हम लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, इसलिए मान लेते हैं कि अगर एसी होता तो एसी रिलेशन में होता, है ना, और इसको हम लोग ट्रांसिटिव बोल देते हैं। ये बात आप लोग को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि मान लीजिए गवर्नमेंट 1 लाख रुपया पर मंथ सैलरी का एक जॉब निकाला, जिसमें आप और आपके फ्रेंड दोनों उस जॉब को अप्लाई किए, है ना। अब उसमें कुछ नहीं बोला कि मिनिमम डिग्री क्या होना चाहिए, फिजिकल क्या होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, कुछ नहीं बोला। बोला 1 लाख रुपया पर मंथ का सैलरी है और आप लोग दोनों स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर दिए। अब हुआ ऐसा कि आपके दोस्त को वो जॉब मिल गया और आपको नहीं मिला, तो आप चुप तो नहीं बैठोगे भाई, नौकरी का सवाल है और सरकारी नौकरी का सवाल है। तो आप क्या करोगे? कोर्ट में जाके केस करोगे और बोलोगे ना कि मेरा दोस्त को मिल गया भाई, हमको काहे नहीं मिला, मेरा में क्या कमी था। तो अगर जो भी जॉब आपको देने वाला आदमी है वो आप में कमी बता दिया तो ठीक है, अगर वो कमी नहीं बता पाया तो मजबूरन कोर्ट का यही आदेश होगा कि आपको भी नौकरी दे दिया जाए, यानी कि आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। बात को समझिएगा कि ए बी मिला, बी सी मिला ही नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि एसी नहीं मिलेगा? क्वेश्चन बोलेगा कि आप हमको बीसी बता दो, हम एसी दे देते हैं। तो आप बीसी बता ही नहीं पाओगे तो एसी ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं बन जाता है, और इस केस में मजबूरन हम लोग को रिलेशन को ट्रांसिटिव बोलना पड़ता है। बात समझ गए? यानी कि कभी ए बी मिल रहा है, बीसी नहीं मिल रहा है,
तो एसी ढूंढेंगे नहीं और बिना ढूंढे ट्रांसिटिव बोल देंगे। यही इस सच दैट का मेन जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे है। अब देखिए, अब हम लोग थर्ड देखते हैं कि मान लीजिए ए बी नहीं मिला, बीसी भी नहीं मिला, ए भी नहीं मिला, बीसी भी नहीं मिला, तो इस केस में भी एसी हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। तो मान लिया जाता है कि अगर एसी का कॉन्सेप्ट बनता तो यहाँ पे भी एसी मिल जाता, और एसी मिल जाता तो इसको हम लोग ट्रांसिटिव बोलते हैं, और यहाँ पे वही मजबूरन बस हम लोग इसको भी ट्रांसिटिव बोल रहे हैं। बात समझ आ रहा है? तो ये मेन ट्रांसिटिव का फंडा है, जिसके कारण ये जो टॉपिक है भले ही 1 मार्क्स का आता है इससे क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, लेकिन हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आप रिफ्लेक्सिव के बारे में अच्छे से बता सकते हैं, सिमेट्रिक के बारे में अच्छे से बता सकते हैं, हम उस चीज को डिस्कस नहीं करते हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रांसिटिव के बारे में। तो ट्रांसिटिव और रिफ्लेक्सिव के लिए तो मैंने सेम को पहले ही देखना मना किया है, क्योंकि आप इसको देखोगे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना, इसके अलावे देखना है। तो इसके अलावे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर आप इसको ए समझ लो, इसको बी समझ लो, तो क्या देखने को मिल रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना। इसको तो देखना ही नहीं है, पहले ही मना कर चुके हैं, क्योंकि इसको देखने से क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो अब यहाँ पे बीसी का कॉन्सेप्ट बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो जब बीसी नहीं बन रहा है तो क्लियर है कि अगर बीसी बनता तो एसी भी बन जाता, अगर नहीं भी बनेगा तो आपको मान लेना पड़ेगा कि एसी बन रहा है, कोर्ट का आदेश है भाई। समझ रहे हो बात को? तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आर को बोलेंगे आर इज ट्रांसिटिव। बात समझ रहे हैं? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत बार, ये ऊपर वाला क्वेश्चन और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इवन ग्रेजुएशन में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। और ये 12th में भी ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये इसलिए बार बार आता है क्योंकि इसमें गलती होने का पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होता है। अब इसमें हम रिफ्लेक्सिव पूछे तो रिफ्लेक्सिव बोल दोगे आप हाँ, क्यों, इस बात का हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। और सिमेट्रिक भी यहाँ हाँ होगा, क्योंकि ये भी क्लियर है कि इसके इतना तक तो सिमेट्रिक होता ही है, इसके अलावे तो कुछ है भी नहीं, तो जो दिख रहा है उसका उल्टा खुद रिलेशन में है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ट्रांसिटिव के बारे में। तो यहाँ पे ट्रांसिटिव के लिए तो ये 3 चीज को तो हम देखने से मना किए, और ये 3 चीज को हटा दोगे तो ना तो यहाँ ए बी का कॉन्सेप्ट बन रहा है, ना तो बीसी का कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो जब ना ए बी मिल रहा है ना बीसी मिल रहा है, तो आप कैसे बोल दोगे कि एसी नहीं मिलेगा? अगर ये दोनों का कॉन्सेप्ट बनता तो ये मान लिया जाता है कि एसी भी मिलता, और हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि नहीं मिल रहा है एसी, एसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है, इस चलते हम लोग मान लेते हैं कि अगर एसी का कॉन्सेप्ट बनता तो ये मिलता, यानी कि यहाँ पे जो आर है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव। आर क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांसिटिव, है ना, ट्रांसिटिव। ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है, यानी कि ये जो मेरा रिलेशन है, आप इसको चाहो तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछ सकता है कि ये दे देगा और बोल देगा कि चेक वेदर द आर इज इक्विवेलेंस और नॉट, तो आंसर होगा यस, और मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे लिखते हैं नो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम थोड़ा 2 4 हमको लगा कि रिलेशन का और क्वेश्चन आप लोग के सामने लाना चाहिए, इसलिए हम रिलेशन से रिलेटेड एक और वीडियो बना लिए, और इसके बाद आप लोग का रिलेशन हमको लगता है कि अच्छे से क्लियर हो गया है, और आप पूरे टॉपिक को, एक्सरसाइज 1.1 को, पूरे एक्सरसाइज को अच्छे से बनाइए, और जो डाउट होता है वो डाउट हमसे कमेंट में पूछिए। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही।